वेलकम टू माई चैनल। हम लोग इडोटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 फोर्थ एडिशन है, उसका बिहार ऑब्जेक्टिव समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में ये बुक है, जिसका हम लोग सेट नंबर आज 13 करेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 12 तक सेट कंप्लीट हो गया है। आज सेट नंबर 13 है, तो 1 बाय 1 हम लोग सारे सेट को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, मतलब जो मौर्य अभिलेख मिला है बिहार में वो कौन सी लिपि में मिला है, तो वो ब्राह्मी लिपि में मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे। तो महावीर स्वामी के बारे में बात किया है कि वो अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे, और यहीं इनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। मतलब महावीर स्वामी यहीं पे अंतिम सांस भी लिए थे, पावापुरी में ही। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। बुद्धिस्ट काउंसिल से तो पूछता है, और जैन संगीति से भी क्वेश्चन आता है। तो जो प्रथम जैन संगीति था उसका अध्यक्षता स्थूलभद्र किए थे। तो स्थूलभद्र जो जैन आचार्य थे उन्होंने किया था पहला जैन संगीति की अध्यक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। मतलब जब सिकंदर महान शासन कर रहा था तो उस समय मगध का राजा कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय मगध पे धनानंद नाम का राजा राज कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि धनानंद के समकालीन कौन था, सिकंदर महान था। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। ये भी क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बनाने वाला कालाशोक था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालाशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था। तो ये कौन करवाए थे, तो ये देवपाल करवाए थे। तो ये क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ लीजिए कि शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना कराया था। तो ये किस शासक के कार्यकाल में ये काम हुआ था, तो ये देवपाल के कार्यकाल में हुआ था। जो बौद्ध मठ कहाँ स्थापित हुआ था, नालंदा में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। तो ये शाह आलम द्वितीय था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में वसूली का अधिकार दे दिया था। ठीक है, लगान वसूली का अधिकार, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 7th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये उस समय जब 1857 के विद्रोह को दबाना था तो अंग्रेज लोग मार्शल लॉ लगा देते थे। तो किस एरिया में लगा था, तो वो पटना में भी लगाए थे, शाहाबाद और सारण जिला में भी लग गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इन सारे जिलों में मार्शल लॉ लगा था 1857 के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। तो ये कब किया था, तो ये हुआ था गठन 4 मार्च 1928 ईस्वी को। ये क्वेश्चन आप फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं कि 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन करते हैं। कहाँ करते हैं, तो पटना के बिहटा में करते हैं। और बिहटा रिसेंटली अभी न्यूज में रहा था, क्योंकि बिहटा में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बना है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप यहाँ से करंट से लिंक करके याद कर सकते हैं, पूछ सकता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो जो खिलजी के समय में जो सिक्के चलते थे वो बिहार के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन है। तो ये शाहपुर से प्राप्त हुआ है, और शाहपुर कहाँ है, भोजपुर जिला में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शाहपुर, भोजपुर। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। तो पीटर मुंडी जब यात्रा कर रहा था बिहार का, उस समय मुगल सत्ता पे कौन था, ये क्वेश्चन है। तो उस समय शाहजहां था। तो शाहजहां के कार्यकाल में ही पीटर मुंडी बिहार आया था, बिहार की यात्रा किया था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि किस मुगल सम्राट का
पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था, तो ये जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, जहांगीर का बेटा था राजकुमार परवेज और वो बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ था। और ये कौन था? ये पहला मुगल राजकुमार था जो बिहार का सूबेदार बना था, राजकुमार परवेज। और किसका पुत्र था? तो जहांगीर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चरनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया था? तो ये शाइस्ता खां। ठीक है, तो शाइस्ता खां के द्वारा व्यापार पर टैक्स लगा दिया, जिसके कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का जो हेड था जॉब चरनॉक, वो हुगली शहर को ही लूट लिया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन 1922 में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है बिहार में टोटल 3 कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 37वां अधिवेशन का। 37वां अधिवेशन यहाँ से फैक्ट आप याद कर सकते कि कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बिहार के गया में हुआ था। लेकिन पूछा है कि उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो ये भी याद रखिएगा। तो जो 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उसका अध्यक्षता CR दास यानी कि चित्तरंजन दास किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो जो उसका दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें पूछा कि बिहार से कितने लोग वहाँ गए थे प्रतिनिधि के रूप में? तो बिहार से टोटल मतलब 32 लोग यानी कि 32 लोग ही गए थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हो रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 32। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो स्वामी सहजानंद से भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है, ये कब हुआ था स्थापना या किसने किया था, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किए हैं और कब किए हैं? तो 1929 ईस्वी में किए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1929। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो होम रूल लीग का जो स्थापना हुआ था बिहार में, वो 16 दिसंबर 1916 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ना फैक्ट जो होता है एकदम नज़दीक नज़दीक पूछ लेता है। जैसे ऑप्शन आप सी ही देखिए, 16 फरवरी लिखा है, 16 अप्रैल लिखा है, इसलिए आपको एकदम ध्यान देना है, गौर से पढ़ना है कि 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को ही बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कि चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो ये था 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था, और इसे ही हम लोग एक प्रणाली कहते हैं जिसे कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली अगर पूछ दे कि क्या है, तो 3/20 भाग पे किसान लोग को, मतलब 20 जो भाग था उसमें 3 हिस्से पे नील की खेती करना एकदम कंपलसरी था, अनिवार्य था। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि राजेंद्र प्रसाद कब अपना वकालत छोड़ दिए थे, कौन सा आंदोलन उस समय चल रहा था? तो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी, मतलब पहली बार कोई महिला गिरफ्तार हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस समय 2 महिला गिरफ्तार हुई थी, पहला है श्रीमती सरस्वती देवी जी और दूसरा है श्रीमती साधना देवी जी। तो ये दोनों गिरफ्तार हुई थी कब? जब बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग लगा था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है,
नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। मतलब जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कौन से जेल में भेजा गया था? तो ये बांकीपुर जेल में उनको भेजा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बांकीपुर जेल। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन की पलासी के युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था कि उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जब 1757 में पलासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो उस समय बिहार का उपनवाब कौन था? मीरन था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीरन। ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये ईरान का था मोहम्मद सादिक। और मुगल सत्ता पे कौन राज कर रहा था जब वो मोहम्मद सादिक बिहार आया था? तो ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो उस समय मुगल सत्ता पे जहांगीर का राज था। तो जहांगीर जब अपना शासन चला रहा था मुगल सत्ता पे, उस समय ईरान का एक यात्री मोहम्मद सादिक बिहार आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम अफगान शासक बिहार का, मतलब अफगान रूल उसके बाद खत्म हो गया था, तो कौन था? तो दाऊद खां सबसे लास्ट शासक था अफगान रूल का। ठीक है, बिहार का अंतिम अफगान शासक था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? मतलब बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें कितना परसेंट जलोढ़ मृदा का विस्तार है? तो 90%, लगभग बिहार के 90% हिस्से में कैसी मृदा पाई जाती है? तो वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 90%। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? मतलब कौन सा मिट्टी है जो धान के लिए एकदम बेस्ट है, उसमें धान हमारा अच्छा होता है? तो खादर मिट्टी, खादर मिट्टी में धान का जो खेती है उसका उत्पादन है वो बहुत ही उपयुक्त माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो सेट है इडोटेरिया का वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन लिया गया है और पॉलिटी से भी क्वेश्चन लिया गया है। तो बहुत अच्छे से इस सेट को डिज़ाइन किया गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन कीजिए, तभी आप का मतलब एग्ज़ाम में अच्छा हो पाएगा, मतलब आपको लाभ मिल पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है नदी के उपनाम से। तो नारायणी के उपनाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये गंडक नदी का नाम है नारायणी। ठीक है, गंडक को हम लोग नारायणी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कि मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मतलब कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है मेची नदी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो महानंदा नदी की ट्रिब्यूटरी है मेची नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महानंदा। ये बिहार की जो सबसे पूरब में बहने वाली नदी है, ठीक है, सबसे उत्तर पूरब में बहती है महानंदा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो ये कहाँ है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, माफ़ कीजिएगा, अभयारण्य। ठीक है, तो ये गया जिले में स्थित है। तो आप याद कर सकते हैं ना, गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में ही हुई थी, तो उन्हीं के नाम पे गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य भी रखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके आंसर को याद कर सकते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध तो गया। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है कि बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? मतलब कितना जिला है जो यूपी के साथ बॉर्डर लगता है? तो ये टोटल 8 जिला है। अगर हम लोग रफली यहाँ पे बिहार का मैप को ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ से गंगा नदी है, तो ये यहाँ पे यूपी है, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे झारखंड है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये यहाँ पे बिहार का जो जिला है वो कितना जिला इससे टच होता है यूपी से? तो टोटल 8 जिला टच होता है यूपी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, टोटल 8 यूपी के साथ। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये वैशाली में स्थित है। ठीक है, वैशाली में, हाजीपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाजीपुर किस जिला में? वैशाली जिला में। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बाण सागर परियोजना, ठीक है, इस परियोजना का नाम है बाण सागर परियोजना। और
किसके किसके साथ ये मिलके बना है ये परियोजना? तो बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये बाण सागर। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो ये क्वेश्चन पूछता ही है, खरीफ फसल का कौन सा उदाहरण है, रबी फसल का कौन सा उदाहरण है? तो धान, ज्वार, बाजरा ये सब क्या है? ये सब खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल ये तीनों है, धान भी है, बाजरा भी है, ज्वार भी है। और अगर गेहूँ पूछे तो गेहूँ किस फसल का उदाहरण है? तो वो रबी फसल का उदाहरण है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन कि वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मतलब वर्मी कंपोस्ट जो होता है, ठीक है, उसके कमर्शियल प्रोडक्शन पे, अगर कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें ग्रांट देने वाला देश का पहला स्टेट कौन बना है? तो वो बना है अपना स्टेट बिहार। ठीक है, तो बिहार पहला स्टेट बन गया है पूरे देश में जो वर्मी कंपोस्ट के कमर्शियल प्रोडक्शन पे ग्रांट देगा। नेक्स्ट है अनुदान देगा, ग्रांट देगा। ठीक है, इंग्लिश में ग्रांट बोलते हैं उसे, अनुदान को। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? मतलब सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है वो किस एरिया में होता है? तो ये पश्चिम चंपारण की तरफ सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है, इसलिए कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। अगर अब बिहार को रफली ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर ये बिहार है, यहाँ से गंगा नदी क्रॉस करिए तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सब जिला में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है। तो ये कौन किस एरिया में पाया गया? ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में स्थित अभ्यारण्य या फिर जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना, नहीं है पूछा है। ठीक है, उसमें से 3 कोई सही सुमेलित होगा और एक सही सुमेलित नहीं होगा। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है पंत वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आपको बताना है कि ये जो पंत वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है? ये कैमूर में नहीं है, ये कहाँ है आपको बताना है। बाकी आप तीनों फैक्ट याद रख सकते हैं कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य अभी आप पढ़े थे गया में ही है, और संजय गांधी जैविक उद्यान जो जू है पटना का, उसका पूरा नाम संजय गांधी जैविक उद्यान ही है, तो पटना में। तो ये तीनों आप फैक्ट याद कर सकते हैं। और पंत कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप ज़रूर बताइएगा इसका आंसर ताकि आपको भी पता चले कि कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? मतलब जीआई टैग जो मिलता है बिहार के किस किस प्रोडक्ट को इन चारों ऑप्शन में मिल चुका है? तो ये मगही पान को भी मिल गया है जीआई टैग, शाही लीची को भी जीआई टैग प्राप्त हो गया है, कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिल गया है। यानी कि 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है तीनों को मिल चुका है जीआई टैग। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? मतलब वहाँ का जो आबादी है पर किलोमीटर पे वो बहुत ही कम है, तो वो कौन सा जिला है? वो कैमूर है। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है, न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वो कैमूर है। ठीक है, सर्वाधिक अगर पूछ देता कि अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो वो शिवहर हो जाता, ऑप्शन नंबर ए, ये सर्वाधिक का आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सर्वाधिक अगर पूछ देता तो ये शिवहर हो जाता, ये न्यूनतम पूछा है इसलिए कैमूर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? यानी कि जो मेल लिटरेसी रेट है वो कितना है? तो ये भी क्वेश्चन जनगणना से आता ही आता है। तो यहाँ का जो पुरुष साक्षरता दर है बिहार का वो 71.2%। ठीक है, मतलब 71.2% यहाँ टोटल मेल लिटरेसी रेट है। ठीक है, और टोटल जो लिटरेसी रेट है बिहार का वो आपको बताना है कि वो कितना है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है? मतलब अगर नॉर्थ से साउथ की दूरी अगर बिहार का जानना चाहें तो वो कितना किलोमीटर है? तो वो आपका 345 किलोमीटर है। ठीक है, 345 किलोमीटर। यहाँ पे अगर बिहार को आप रफली ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बिहार को रफली ड्रॉ कर दें, ठीक है, यहाँ से गंगा नदी जाती है, तो ये जो नॉर्थ टू साउथ जो दूरी है ये पूछा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, तो ये है 345 किलोमीटर। ठीक है, और अगर ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट अगर पूछता तो वो हो जाता 483 किलोमीटर। तो ये है वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्ट पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका
42 नंबर क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। मतलब बिहार विधानसभा इंग्लिश में अगर बोले तो लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कौन सा विधानसभा सीट है जो एसटी के लिए रिजर्व है, उस सीट का नाम बताना है। तो उस सीट का नाम है कटोरिया मनिहारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, कटोरिया मनिहारी और इमामगंज भी। ठीक है, 3 सीट रिजर्व है जिसमें से कटोरिया भी सही है, इमामगंज भी सही है और मनिहारी। ये सब सीट किन के लिए रिजर्व है, तो ये सब सीट एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पूछ सकता है क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में कि भाई बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे श्री राम दयालु सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। मतलब जो गवर्नर होते हैं किसी स्टेट के, उनके पास जो ऑर्डिनेंस जारी करने का जो आर्टिकल है वो क्या है संविधान में। ऑर्डिनेंस को ही हिंदी में अध्यादेश भी कहा जाता है, इसका हिंदी रूप अध्यादेश है या इंग्लिश में आप ऑर्डिनेंस जानते होंगे। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 213। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत किसी भी राज्य के गवर्नर के पास अध्यादेश जारी करने का पावर है। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन कि किसी राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होता है वो कलेक्टिव रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो वो कलेक्टिव रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विधानसभा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है। मतलब कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को अगर अच्छे से चलाना हो तो इसे कितने यूनिट में विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो टोटल 5 यूनिट में इसको विभाजित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर बिहार में प्रमंडल का बात करें कि कितना प्रमंडल है बिहार में, तो टोटल कितना प्रमंडल है, 9। और बिहार में अगर टोटल अनुमंडल का बात करें कि टोटल अनुमंडल कितना है, तो टोटल अनुमंडल बिहार का है 101। और अगर जिला बात करें बिहार का तो टोटल जिला कितना है 38। ठीक है, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है। मतलब कोई भी स्टेट में जो सचिवालय होता है उसका प्रधान कौन होता है, तो वो मुख्य सचिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुख्य सचिव। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है। मतलब कितने साल के लिए वो गठित होता है, तो ये 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 वर्ष 48 का बी। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मतलब जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं किसी भी राज्य के, उनका नियुक्ति किन के द्वारा किया जाता है, तो ये गवर्नर के द्वारा यानी कि राज्यपाल के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुख्य सूचना आयुक्त हो या फिर उस राज्य के महाधिवक्ता हो, ये सब का अपॉइंटमेंट राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, सेट नंबर 13 का 50वां क्वेश्चन कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो देखिए यहाँ पे क्या ऐड हो गया, गैर कांग्रेसी यानी कि कांग्रेस से वो बिलोंग नहीं करते थे, तो ये थे महामाया प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महामाया प्रसाद। अगर सिंपली पूछे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है तो श्री कृष्ण सिंह ही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया है, गैर कांग्रेसी, इसलिए आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद। तो इस तरीके से सेट 13 कंप्लीट होता है। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें रहता है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।